मृत्यु के बाद क्या होता है? 24 घंटे बाद आत्मा घर पर क्यों आती है? मृत्यु के बाद तेरहवीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर ही रहती है? वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, मरने के बाद इंसान का उसके संपूर्ण जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह उसका जीवन स्पीड से दिखता है। अकॉर्डिंग टू साइंस उसका यह सपना लगभग 7 मिनट का होता है। उसके बाद ब्रेन डाउन हो जाता है। अंत में इंसान अपने सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन होता है और जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, लंबे समय से शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर को जल्दी नहीं छोड़ पाती और छोड़ने के बाद दोबारा उसी शरीर में जाने की कोशिश करती है, इसीलिए मृत शरीर के अंगूठों को बांध दिया जाता है। जैसे कि हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल है, उसी तरह आत्मा भी शरीर की मृत्यु मानने से इनकार करती है। फैक्ट नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर के 15 फीट ऊपर हवा में तैरती रहती है। वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। फैक्ट नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसे सूर्यदेव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अंतिम संस्कार रात में किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए डायनिशियल यानी कि आया में भटकती रहती है। फैक्ट नंबर 6, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर रखा जाए तो संपूर्ण परिजन उसके साथ रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए इसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। एक बार एक गांव में शव को कुछ पलों के लिए रात को छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उस बॉडी ने पूरा गांव जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था, लेकिन प्रेतों से भरी हुई बॉडी जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने गुजरी, उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और फिर डरकर उस बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक बॉडी को अकेला छोड़ने की भारी गलती कोई नहीं करता। फैक्ट नंबर 7, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। वो मरने वाले के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन में लोगों के साथ व्यवहार किया था, ठीक उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वो जल्दी ही प्राण त्याग देता है। अगर उसने जीवन में अच्छा व्यवहार नहीं किया तो यमदूत के टॉर्चर से तड़प तड़प कर प्राण त्यागता है। फैक्ट नंबर 8, जिसके बाद आत्मा को प्रकाशमय गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में उनको वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। ये नदी आग से लथपथ होती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वही इस नदी को आराम से पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 9, जिसके बाद आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार की नरक होते हैं। यहाँ पर दी जाने वाली यातनाएं किसी कल्पना से भी खतरनाक होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं और जिसके पुण्य का लेखा जोखा बहुत ही कम होता है वो गरीब परिवार में जन्म लेता है। फैक्ट नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने के बाद प्राण को त्यागता है तो उसे और भी कठिन सहना पड़ता है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है जिसे भगवान ने कुछ समय के लिए यूज करने के लिए दिया है, अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, दूसरों की मदद करने के लिए मिला है। ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। फैक्ट नंबर 11, गरुड़ पुराण के अनुसार वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म हमें स्वर्ग या नरक दिलाते हैं। उसके बाद यदि वो साधु या तपस्वी है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। फैक्ट नंबर 12, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आया होगा कि ये बात मुझे कैसे पता। गरुड़ देव जिसका बल अतुलनीय है, वे एक दिन स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए, लेकिन उन्होंने कभी अमृत पिया नहीं। उन्हें तो बिना अमृत के ही अमरता प्राप्त हो गई। ये वरदान उन्हें भगवान श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। गरुड़ देव तो अमर है, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, इसीलिए जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने नारायण से ये प्रश्न पूछा और नारायण ने उन्हें सारी कथा बताई और उसी को हम गरुड़ पुराण के नाम से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है, लेकिन वो तो कपड़ों की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये जीवन मृत्यु चक्र यूं ही चलता रहता है, इसीलिए डोंट डाई बिफोर योर डेथ, यानी मरने से पहले कभी मत मरो। अंतिम समय में राम नाम ही सत्य है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है, राम ही सत्य है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना।